गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10th की गोल्डन रेस का फर्स्ट चैप्टर अपना चल रहा था। काफ़ी बड़ा सा चैप्टर है आपका, थिंक टैंक वाला, जो द बुक दैट सेव द अर्थ, वो बुक जिसने पृथ्वी को बचाया था इन्वेजन से। किसके ऊपर इन्वेजन था? मार्टियंस का इन्वेजन था और अर्थ के ऊपर था। तो अर्थ पर जो इन्वेजन होने वाला था एक्चुअली वो हुआ ही नहीं, इसके ऊपर बेस्ड चैप्टर है अपना। तो आज हम उसके आगे पेज नंबर 8 पर आए हैं। पेज नंबर 8 से पढ़ेंगे। पेज नंबर 8 पे देखिए, थिंक टैंक ने कहा स्टॉप, रुको, अ थॉट ऑफ मैग्निफिशेंट ब्रिलियंस हैज़ कम टू मी। मेरे पास एक बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण विचार आया है। स्पेस पीपल, स्पेस के लोग, आर केमिकल डिपार्टमेंट हैज़ गिवन यू विटामिन्स टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस। स्पेस के जो लोग थे, उसके मतलब जो पृथ्वी पर गए हुए लोग थे ना, ओमेगा, योटा, लेफ्टिनेंट वगैरह, ये सब, इन सबको सार्जेंट ऊप और इन सबको उसने कहा था ना कि भाई तुमको समझ नहीं आ रहा है क्या, कि भाई कुछ ये क्या है, चीज़ कहाँ पर है, क्या है, इसके बारे में उन्होंने बताया था ना, सैंडविच वगैरह। तो इस तरह से उन्होंने क्या कहा कि ये एक आपके बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण एक विचार मेरे पास आ गया है, जिससे उसने क्या बताया, रुको, एक विचार मेरे दिमाग में आ रहा है। स्पेस पीपल आर केमिकल डिपार्टमेंट, हमारा जो केमिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने आपको विटामिन्स दिए थी क्या करने के लिए? टू इंक्रीज़ योर इंटेलिजेंस, तुम्हारी इंटेलिजेंसी बढ़ाने के लिए। टेक दैट, उन्हें लो इमीडिएटली, तुरंत, एंड देन वॉच द सैंडविच, और उसके बाद वह सैंडविच को ध्यान से देखो। द मीनिंग ऑफ द कोड विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू। देखिए, अनफोल्ड यानी होता है खुलना या खोलना, जबकि फोल्ड यानी मोड़ना या बंद करना होता है। तो तुम लोग तुरंत ये जो विटामिन्स की जो आपको टैबलेट्स दी गई हैं, इन्हें फटाफट खाओ, और उसके बाद क्या करो? वॉच द सैंडविच, सैंडविच को देखो। जो मीनिंग है उसका, जो कोड का जो मीनिंग है, विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू, तुम्हारे सामने धीरे धीरे खुल जाएगा। ओमेगा ने क्या कहा? इट शैल बी डन सर। हाँ सर, ऐसा ही किया जाएगा सर। रिमूव विटामिन्स, रिमूव निकालता है विटामिन्स को। क्रू टेक्स विटामिन्स, वो लोग सारे विटामिन्स खाते हैं। फ्रॉम बॉक्सेस ऑन देयर बेल्ट्स, जो बेल्ट में उनके बॉक्स बना हुआ है उसी में वो विटामिन्स हैं, और उन्हें वो लेकर खाते हैं। प्रेजेंट विटामिन्स, दे होल्ड विटामिन्स आउट इन फ्रंट ऑफ देम स्टिफली, और विटामिन्स को अपने सामने हाथ पर लेते हैं, और उसके बाद उन विटामिन्स को वो आराम से सामने अपने लाते हैं, फिर उन्हें स्वैलो निगलते हैं। दे पॉप द विटामिन्स इन टू देयर माउथ्स, अपने मुँह में थोड़ा सा उसको चलाते हैं, जैसे टॉफ़ीज़ वगैरह खाते समय पॉपिंग करते हैं ना, ऐसे उन्होंने उसे थोड़ा मुँह में रखा, और फिर गल्प, और एकदम से स्टीमलेसली, बड़ा ज़ोर लगा के थोड़ा अंदर से निगल लिया उसे। दे ओपन देयर आइज़ वाइड, उन्होंने अपनी आँखों को बहुत चौड़ा खोला। देयर हेड शेक्स, अपने सिर को हिलाया। एंड दे पुट देयर हैंड्स टू देयर फॉरहेड्स, और उन्होंने अपने हाथों को कहाँ लगाया? अपने माथे पे लगाया। थिंक टैंक, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। नाउ डिसेफियर दैट कोड, अब उस कोड को खोलने की कोशिश करो, ठीक है। फिर उसने क्या कहा? ऑल, सारे एक साथ बोले, इट शैल बी डन सर। हाँ सर, ऐसा ही किया जाएगा। दे फ्रोन ओवर द बुक, उन्होंने किताब को ऊपर उठाया। टर्निंग पेजेस, उसके पेजेस को मोड़ा, पलटा। ओमेगा ब्राइटली, बड़ा ही खुश होकर के, आहा, योटा ब्राइटली, ओहो। ऊप बस्टिंग इनटू लाफ्टर, ऊप तो हंसी आ गई, ऊप को तो बहुत तेज, हा हा हा। थिंक टैंक ने क्या कहा? व्हाट डज इट से, क्या कहता है ये कोड? टेल मी दिस इंस्टेंट, मुझे तुरंत बताओ। इंस्टेंट, तुरंत, शीघ्र। ट्रांसक्राइब ओमेगा, अब ओमेगा उसको ट्रांसक्राइब करता है, ट्रांसलेट करता है। क्या कहता है ओमेगा? यस सर। शी रीड्स विद, कहती है, सॉरी गलती है, यस सर शी रीड विद ग्रेट सीरियसनेस, वो बड़ा ही गंभीर मुद्रा में पढ़ना शुरू करती है। मिस्ट्रेस मैरी, क्वाइट कॉन्ट्रेरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो विद कॉकल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रिटी मेड्स ऑल इन अ रो। अब वो क्या कहती है? उस पोएम को उसने पढ़ के सुना दिया जो उस बुक में लिखी हुई थी, उस पोएम को पढ़ा। ऊप ने क्या कहा? हा हा, इमेजिन दैट प्रिटी मेड्स ग्रोइंग इन अ गार्डन, कितनी अजीब बात है, कल्पना कीजिए कि जो प्रिटी मेड्स हैं वो गार्डन में ग्रो हो रही है, यानी गार्डन में उगने लग गई उनके यहाँ मेड्स हो। थिंक टैंक अलार्म, उन्हें वो चेतावनी देता है। क्या कहता है? स्टॉप, रुको। दिस इज़ नो टाइम फॉर लेविटी, ये मजाक का वक्त नहीं है। डोंट यू रियलाइज़, तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है?
द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी, उनकी ये जो डिस्कवरी है, ये जो खोज है, उसकी गंभीरता को समझो। द अर्थलिंग्स हैज़ डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, अर्थलिंग्स ने, पृथ्वीवासियों ने इस बात को खोज लिया है कि एग्रीकल्चर और माइनिंग यानी कृषि और खनन दोनों को कैसे कंबाइन करना है। दे एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल्स सच एज सिल्वर, और उन्होंने कुछ दुर्लभ धातुओं की भी खोज कर ली है जैसे सिल्वर एंड कॉकल शेल्स, और कोकल शेल्स ये नारियल के ऊपर का जो खोखा होता है उसको बोलते हैं। दे कैन ग्रो हाउ एक्सप्लोसिव, तुम जानते हो कि वो कितने एक्सप्लोसिव होते हैं, मतलब बहुत तेज ब्लास्ट करने लायक होते हैं। एक्सप्लोसिव टू नूडल कॉन्टैक्ट्स आर इन्वेजन फ्लीट, हमारा जो आक्रमणकारी दस्ता है उससे कॉन्टैक्ट करो नूडल। दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ, सर वो लोग नीचे जाने के लिए तैयार हैं और हमला करने के लिए, उसको टेक ओवर करने के लिए, मतलब उसको हड़पने के लिए पूरे तैयार है सर। थिंक टैंक, टेल टू होल्ड, उनको कहो कि रुकें अभी। होल्ड, टेल देम न्यू इन्फॉर्मेशन हैज़ कम टू अस, उनको बताओ कि हमारे पास कुछ नई जानकारी आई है। अबाउट अर्थ, पृथ्वी के बारे में। ट्रांसक्राइब, इयोटा ट्रांसक्राइब, अब इयोटा ट्रांसक्राइब करो तुम। इयोटा ने क्या कहा? यस सर, शी रीड्स वेरी ग्रेवली, वो भी बड़ी गंभीर मुद्रा में पढ़ना शुरू करती है। हे डिडल डिडल द कैट एंड फिडल, द काउ जम्प्ड ओवर द मून, द लिटिल डॉग लाफ्ड टू सी सच स्पोर्ट एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून, ये उसने दूसरी पोएम पढ़ दी। अब उसने क्या कहा? लाफिंग, हंसने लग गया। द डिश रैन अवे विद द स्पून, अरे प्लेट भाग गई चम्मच के साथ। थिंक टैंक, सीज लाफ्टर, हंसना बंद करो। डेजिस्ट, मूर्खों, दिस इज़ मोर एंड मोर अलार्मिंग, ये बार बार चेतावनी दी जा रही है। द अर्थलिंग्स हैव रीच्ड अ हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, पृथ्वीवासी एक बड़ी सभ्यता, विकसित सभ्यता की ओर पहुंच चुके हैं। डिडंट यू हियर, तुमने सुना नहीं? दे हैव टॉट देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स म्यूजिकल कल्चर एंड स्पेस टेक्निक्स, उन्होंने अपने पालतू पशुओं को जो म्यूजिकल सेंस और कल्चरल के बारे में जानकारी दे दी है, उन्होंने उन्हें सिखा दिया है टेक्निक्स के बारे में। इवन देयर डॉग्स, यहाँ तक कि उनके जो डॉग्स हैं हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, उन्हें भी हंसने तक का ज्ञान है। वाई एट दिस वेरी मोमेंट, और उसी क्षण क्यों नहीं, दे मे लॉन्चिंग एन इंटरप्लानेटरी अटैक ऑफ मिलियंस ऑफ काउज, वो लोग इसी समय क्यों नहीं लॉन्च कर सकते हैं बहुत सारी हज़ारों गायों को अटैक करने के लिए। नोटिफाई द इन्वेजन फ्लीट, ये बात भी इन्वेजन फ्लीट को, जो आक्रमणकारी दस्ता है, उन्हें ये बात भी नोटिफाई करवाओ। नो इन्वेजन टुडे, आज कोई आक्रमण नहीं होगा। ऊप ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड, ऊप अगला कोड ट्रांसक्राइब करो। ऊप, यस सर। रीडिंग फिर पढ़ता है। Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men cannot put Humpty Dumpty together again. Oh look sir, here's a picture of Humpty Dumpty. अरे सर देखिए, Humpty Dumpty की यहाँ एक पिक्चर भी है। Why sir, क्यों ना हो? He looks like, वो तो बिल्कुल आपकी तरह बिल्कुल दिख रहा है। He looks like, बिल्कुल दिख रहा है। Turns large picture of Humpty Dumpty towards think tank and the audience. अब वो उस Humpty Dumpty की पिक्चर को ऑडियंस की तरफ, जिससे कि थिंक टैंक भी देख सके, उसे वो मोड़ देता है बुक को, और सब उसे देखते हैं। थिंक टैंक स्क्रीमिंग, वो जोर से चीखता है। एंड होल्डिंग हिज हेड, और अपने सिर को पकड़कर बैठ जाता है। इट्स मी, अरे मैं हूँ। इट्स माई ग्रेट एंड माइटी बलून ब्रेन, और ये मेरा बड़ा सा बलून जैसा ब्रेन। द अर्थलिंग्स हैव सीन मी, पृथ्वीवासियों ने मुझे देख लिया है। एंड दे आर आफ्टर मी, और वो मेरे पीछे हैं। हैड अ ग्रेट फॉल, अब एक बड़ा ही फॉल होने वाला है। दैट मीन्स दे प्लान टू कैप्चर मार्स सेंट्रल कंट्रोल एंड मी, इसका मतलब उन्होंने प्लान किया है मार्स सेंट्रल कंट्रोल करने का और मुझे भी कंट्रोल करने का। इट्स एन इन्वेजन ऑफ मार्स, ये मंगल पर एक आक्रमण है। नूडल प्रिपेयर अ स्पेस कैप्सूल फॉर मी, ऐसा करो मेरे लिए एक स्पेस कैप्सूल तैयार करो। आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले, मुझे बिना देर किए बचना होगा। स्पेस पीपल यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस, और वो उनको जो ओमेगा, इयोटा और ऊप वगैरह जो पृथ्वी पर गए हुए हैं, उन्हें भी वो ऑर्डर देता है कि तुम लोग भी एट वंस, तुरंत। एट वंस क्या है? फ्रेजल वर्ब है, तुरंत वहाँ से निकलो। बट बी श्योर टू रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ योर विजिट, और ये ध्यान रखना, इस बात का पुण्य ध्यान रखना कि वहाँ तुमने विज़िट किए, इस बात का पूरा
पूरे वहाँ से जो भी नामो निशान है, वो फिंगरप्रिंट्स वगैरह, वो सारे वहाँ से रिमूव कर देना। द अर्थिंग्स मस्ट नॉट नो, पृथ्वीवासियों को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आई नो, कि मैं जानता हूँ। ओमेगा, योटा एंड ऊप रश अबाउट, वो सभी तीनों ही एक दूसरे इधर उधर हशिंग बशिंग में भागने लग जाते हैं। पुटिंग बुक्स बैक ऑन शेल्फ्स, सारी किताबों को वो वापस शेल्फ पे रखते हैं। नूडल, वेयर शैल वी गो सर, हम कहाँ जाएंगे सर। थिंक टैंक, 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम मार्स, मंगल से हजारों मील दूर। ऑर्डर द इन्वेजन फ्लीट टू इवैक्यूएट द एंटायर प्लैनेट ऑफ मार्स, और इन्वेजन फ्लीट को भी पूरी तरह से ये इन्फॉर्म करो उन्हें कि वो लोग पूरी तरह से उसको सीज करें, अपने मार्स को चारों तरफ से उसको सुदृढ़ करें। वी आर हेडिंग फॉर अल्फा सेंचुरी, हेडिंग फॉर अल्फा सेंचुरी, हम लोग अल्फा सेंचुरी की ओर जाएंगे। 100 मिलियन माइल्स अवे, हजारों मीलों दूर। ओमेगा, योटा एंड ऊप रन ऑफ राइट एज नूडल हेल्प्स थिंक टैंक ऑफ लेफ्ट, वो लोग राइट की तरफ जाते हैं और नूडल जो है वो थिंक टैंक की मदद करता है बाईं ओर। द कर्टन क्लोजेस, पर्दा बंद हो जाता है। स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन डाउन राइट, और फिर से जो स्पॉटलाइट थी वो इतिहासकार के ऊपर आकर चमकती है। हिस्टोरियन क्या कह रही है, चकलिंग, चकलिंग मतलब थोड़ा सा मुंह चलाते हुए। एंड दैट्स हाउ, और देखिए इस तरह से, वन डस्टी ओल्ड बुक, एक धूल भरी पुरानी किताब ऑफ नर्सरी, किताब थी किसकी, नर्सरी क्लास की, राइम्स की बुक थी। सेव्ड द वर्ल्ड, संसार को उसने बचा लिया। फ्रॉम अ मार्टियन इन्वेजन, मंगलवासियों के आक्रमण से। एज यू ऑल नो, जैसा कि आप सबको पता है, इन द 25th सेंचुरी, 25वीं शताब्दी में, 100 ईयर्स आफ्टर ऑल दिस हैपन्ड, लगभग 100 साल बाद ऐसा हुआ। वी अर्थलिंग्स रिज्यूम्ड कॉन्टैक्ट विद मार्स, कि हम लोग जो पृथ्वीवासी हैं हमने मार्स से अपना कॉन्टैक्ट स्थापित कर लिया। एंड वी इवन बिकेम वेरी फ्रेंडली विद द मार्टियंस, और यहाँ तक कि हम मंगलवासियों से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी हो गए हैं। बाय दैट टाइम, और उस समय तक, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, जो ग्रेट और माइटी थिंक टैंक होगा, हैड बीन रिप्लेस्ड, उसे रिप्लेस किया जा चुका होगा बाय अ वेरी क्लेवर मार्टियन, एक बहुत होशियार मंगलवासी के द्वारा उसे रिप्लेस कर दिया जाएगा। यानी वो तो वैसे भी बेवकूफ़ था, आपने पूरी स्टोरी में जैसे देखा, जो थिंक टैंक था वो बन रहा था होशियार, लेकिन बीइंग नहीं था, बिकमिंग था। द वाइज एंड वंडरफुल नूडल, जो बहुत होशियार और अच्छा जो नूडल था उसके द्वारा उसे रिप्लेस कर दिया जाएगा। ओ येस, वी टॉट द मार्टियंस द डिफरेंस बिटवीन सैंडविचेस एंड बुक्स, और सबसे बड़ी बात कि हमने सिखाया मार्टियंस को किसके बारे में, अंतर करना सिखाया, सैंडविच और बुक्स के बारे में डिफरेंस करना सिखाया। वी टॉट देम हाउ टू रीड टू, और हमने उन्हें पढ़ा भी कैसे जाता है ये भी बताया। एंड वी इस्टेब्लिश्ड अ मॉडल लाइब्रेरी, और हमने एक मॉडल लाइब्रेरी भी स्थापित की इन देयर कैपिटल सिटी ऑफ मार्सोपोलिस, और उनकी जो कैपिटल सिटी मार्सोपोलिस है वहाँ पर। बट एज यू माइट एक्सपेक्ट, लेकिन जैसा कि आप सोचते हैं, मानते हैं, देयर इज़ स्टिल वन बुक, अब अभी भी वहाँ एक बुक है, दैट द मार्टियंस कैन नेवर ब्रिंग देमसेल्फ टू रीड, जो अभी भी वो अपने आप को पढ़ने के लिए अपने पास नहीं रखते। यू हैव गेस्ड इट, अब वो थोड़ा स्माइल करते हुए क्या कहती है, अब आप समझ गए होंगे कौन सी बुक, मदर गूज, शी बोज एंड एग्जिट्स राइट, और फिर वो सिर झुकाती है, अपना सिर झुकाती है और बाहर की ओर निकल जाती है, और फिर पर्दा गिर जाता है। देखिए क्लैर बोग जो है, क्लैर बोग की स्टोरी थी पूरी इमेजिनेशन पर, जैसा कि मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया था कि ये जो स्टोरी है पूरा इमेजिनेशन पर बेस्ड है। तो इस तरह से ये चैप्टर जो है आज हमारा फिनिश हो रहा है। अब अपन को इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, और जिसको जो समझ में नहीं आए आप लोग पूछिएगा। आप लोग कुछ भी पूछते नहीं हैं, इससे पता चलता है कि आप लोग पढ़ते ही नहीं हैं। तो थोड़ा सा पढ़ाई कीजिए और पूछिए।